अगर आपको मेरी साउंड नहीं आ रही है तो उसके लिए थोड़ा सा सॉरी। और अभी मैं कहाँ हूँ, कैन यू गेस? तो मैं अभी आया हूँ फिजिक्स वाला पाठशाला कोलकाता में। भैया कुछ 4 महीने पहले हम यूट्यूब पे वीडियो बनाए थे पीडब्ल्यू पाठशाला के ऊपर, और उसमें कुछ खास नहीं बताए थे, सिर्फ गए थे जाते हुए वीडियो। सर ने कुछ स्पीचेस दिए थे तो उसका वीडियो, और यूट्यूब पे अभी उसमें 10,000 के ऊपर व्यू हैं, जिसके लिए मैं एब्सोल्युटली ग्रेटफुल हूँ। उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे पीडब्ल्यू के ऊपर क्वेश्चंस थे, तो हमने सोचा क्यों ना पीडब्ल्यू पाठशाला में जाए, पूरी तरीके से परमिशन ले और एक डिटेल्ड वीडियो बनाया आपके लिए, और वहाँ की फैकल्टीज़ का भी हेल्प लेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे और जानेंगे। तो मैं आया था कुछ दिन पहले, आके सर से बात किए, सर को पूछे कि सर ऐसा एक वीडियो बनाना है, दे देंगे तो अच्छा होता। सर और मैंने मिलके एक डेट फाइनल किया था, मगर उस डेट पे मैं आने में लेट कर दिया और स्टूडेंट सब चले गए, तो सर ने बोला आ जाओ। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:05 और मैं अभी खड़ा हूँ पीडब्ल्यू पाठशाला कोलकाता के एकदम सेंटर के सामने, और अभी जाएंगे अंदर और जाके सर से पूछेंगे। और जितने सारे क्वेश्चंस मैं पीडब्ल्यू विद्यापीठ में किया था उतने सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ भी करूँगा। अम्ब्रेला का वजह से छुप गया है, मगर ये है फिजिक्स वाला पाठशाला कोलकाता। तो मैं अभी जाऊँगा फिजिक्स वाला पाठशाला के अंदर। अभी बारिश का मौसम है, इसलिए मैंने सैंडल पहन के ही आ गया। ग्राउंड फ्लोर में कुछ दिखाने के लायक नहीं है, सिर्फ आप अपना नाम यहाँ पर रजिस्टर में लिखिए और ऊपर जाइए। सो जस्ट लाइक विद्यापीठ, आप यहाँ क्या करने आए उस चीज़ को क्लेरिफाई करने के लिए स्कैनर दिया हुआ है। वेटिंग एरिया है। पाठशाला के अंदर आने से पहले आपको यहाँ पर एक डेस्क मिलेगा, उसके बाद आपको मिलेगा काउंसलर्स केबिन। सो हम काउंसलर केबिन में जाएंगे और जाके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं गया अंदर, जाके मैम से पूछा कि मैम कुछ डाउट्स है, अगर आप क्लियर कर देंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैम ने बेझिझक कहा कि आ जाओ। तो हियर वी आर। मैम पहले बताइए कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है यहाँ पर? यहाँ पे हम लोग जेई मतलब जो इंजीनियरिंग का है, जेई मेंस एंड एडवांस एंड नीट मेडिकल के लिए प्रिपरेशंस करवाते हैं एंट्रेंस के लिए। क्लास 11, 12 और ड्रॉपर बैचेस कैसे कैसे अवेलेबल हैं? जो लोग मतलब 10 का बोर्ड्स दे के आ रहे हैं यहाँ पे, तो उन लोगों के लिए 2 इयर्स का कोर्स है। ऑब्वियसली 11 + 12 का जेई प्लस नीट का है। जो लोग 11 से 12 में चले गए उनका 1 इयर्स का कोर्स है जेई नीट का, और जो लोग 12 पास आउट है उनका है रिपीटर्स या फिर ड्रॉपर्स बैच जो बोलते हैं। मैम कितने सीट्स अभी अवेलेबल है? अभी तो मतलब हम लोगों का जो जेई नीट 2 इयर्स का अगर आप बोले तो ऑलमोस्ट हम लोग टुवर्ड्स क्लोजिंग, मतलब हम लोग का एडमिशन ऑलमोस्ट हो गया है। अभी थोड़ा बहुत करके हम लोग क्लोज कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद 12 का तो आई मीन ऑलमोस्ट हो ही गया है। ड्रॉपर्स का अभी भी हम लोग ले रहे हैं एडमिशन। तो मैम अगर फी स्ट्रक्चर बता दें, ईयर्स का, 12 का और रिपीटर्स का। यस श्योर। 2 इयर्स का हम लोग का यहाँ पे जो फीस है वो 60,000 + 18% जीएसटी लेके टोटल 70,800 फीस है, जो आप 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हो या फिर वन टाइम भी आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शंस आर अवेलेबल। 1 इयर्स का अगर फीस का मैं देखूँ तो मतलब जो लोग 12 मतलब 1 इयर्स के लिए है उनका फीस है 35,000 + जीएसटी 18% लेके 41,300, और जो ड्रॉपर्स के बैच है या फिर रिपीटर्स जो लोग 12 पास आउट है उनका 40,000 + 18% जीएसटी लेके 47,200 है। तो सर मैम नीट और जेई का सेम? हाँ इररिस्पेक्टिव हम लोगों का कोर्स फीस मतलब जेई या नीट बाहर क्या होता है अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पे सेम ही है। तो भैया शूट करना था विवेक सर के साथ, जो कि पीडब्ल्यू पाठशाला के सेंटर हेड है, मगर उनको किसी काम से विद्यापीठ जाना पड़ा और हमें वेट ना करना पड़े, इसीलिए उन्होंने देवजीत बैनर्जी सर को बोल दिए कि इस बच्चे को वेट नहीं करना चाहिए, आप उनका क्वेश्चंस का जवाब दे दो। विवेक सर अभी नहीं है और हमारे साथ है देवजीत बैनर्जी सर, जो कि यहाँ पर बॉटनी के टीचर हैं, और इनसे ही ज़्यादातर क्वेश्चंस करेंगे। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ द स्टूडेंट्स आर परफॉर्मिंग। इन लोगों का परफॉर्मेंस जो है वो तो क्या बोले ही हम, मतलब इतना अच्छा कुछ होता है ना, जो स्टूडेंट लोगों को गाइडेंस ऑफलाइन में ज़्यादा अच्छा मिलता है, ऑनलाइन में वो इतना कंसंट्रेट नहीं कर पाते। उन लोग जब ये सेंटर में आते हैं ना, वो लोग चमकने लगता है। दे आर एक्चुअली परफॉर्मिंग वेरी वेल। हाउ डू यू डील विद द डाउट जब जनरेट होता है तो हमारे इधर डेडिकेटेड डाउट रूम भी है, और एक रूम भी हम लोग अलॉट कर दे, क्योंकि जब क्राउड ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग सेपरेट कर देते हैं, क्योंकि उससे स्टडी भी अच्छा होता है। तो उस डाउट रूम में हमारा फैकल्टी भी रहेगा,
फैकल्टी है, फैसिलिटी है, सारे सिस्टम्स उधर है। उधर जाके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, जो भी टीचर चाहिए, एज एन आई एम ए बायोलॉजी टीचर, सो मैं भी डाउट ले लेता। ये क्वेश्चंस मैं रंजीत सर को भी किया था और आपको भी करूंगा कि फिजिक्स वाला विद्यापीठ और फिजिक्स वाला पाठशाला में डिफरेंस क्या है। देखिए, फिजिक्स वाला विद्यापीठ जो है वो है प्योर ऑफलाइन सेंटर, प्योर ऑफलाइन। दैट मीन्स टीचर जो रहेगा वो है ऑफलाइन, मतलब वो भी टीचिंग करेगा ऑफलाइन में, सेंटर में खड़ा। और जो पाठशाला है पूरा हाइब्रिड मूड सेंटर। हाइब्रिड सेंटर क्या होता है? हाइब्रिड सेंटर जो होता है मतलब यहाँ पे पूरा क्लासेस जो चलता है, क्लासेस सारे सेंटर फैकल्टी से लगाए जाते हैं, मतलब दिल्ली से इसका क्लासेस अरेंज होता है। और ये जो क्लासेस होता है सारे जितना भी विद्यापीठ और जितना भी पाठशाला है, सारे पाठशाला में एक ही टीचर लेता है। ठीक है, ये विद्यापीठ में डिफरेंट एरिया में डिफरेंट टीचर हो सकते हैं, लेकिन पाठशाला में ये वाला सिस्टम एक सेम है। सारी जगह पे एक साथ ही सिलेबस कंप्लीट होगा, सिलेबस का जो ओरिएंटेशन है, सारे प्रॉब्लम्स एक साथ ही उन लोगों के पास डाउट भी क्लियर हो जाए। तो ये है पाठशाला, एक हाइब्रिड मोड। सर आपके हिसाब से विद्यापीठ में जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं वो क्या वो वर्थ इट है? जरूर, क्योंकि विद्यापीठ वाले जो सिस्टम है, विद्यापीठ वाला सिस्टम टोटली ऑफलाइन में चल रहा है। तो कुछ स्टूडेंट होता है जो टोटली ऑफलाइन ही प्रेफर करना चाहते हैं, मतलब टीचर जो है उसको हम सामने से अगर देख ले तो उसका थोड़ा फीलिंग्स अलग आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो भी ओढ़ती है। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे मतलब ऑफलाइन के कोचिंग सेंटर्स हैं, तो स्टूडेंट्स क्यों पीडब्ल्यू को ही प्रीफर करेंगे? पहले ही बताना चाहता हूँ कि पीडब्ल्यू कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये एक एजुकेशनल रिवोल्यूशनरी इंस्टीट्यूशन है और इसके साथ जुड़ा हुआ है स्टूडेंट्स का प्यार, जो मेनली पीडब्ल्यू को इस ग्राउंड में लेके आया है। स्टूडेंट लोग मांगा है इसीलिए हमने लेके आया है, ये नहीं कि पीडब्ल्यू ने सोचा है तो लेके आ गया। ठीक है, हम लोग जो भी करते हैं, जो भी सोचता है, जो भी फ्यूचर में करेंगे, सारी चीजें बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स, मतलब सारे विंडोज ओपन कर दिया है पीडब्ल्यू ने। ऑनलाइन में जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं मगर आप लोग से डायरेक्ट नहीं मिल पाते हैं, और डायरेक्ट नहीं मिल पाने से डाउट्स भी बहुत ज़्यादा जनरेट होते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ में डाउट 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार आ जाता है, तो वो चीज़ आप लोग कैसे हैंडल करते हैं? अगर ऑनलाइन में वो पढ़ रहा है किसी भी बैच से, पकड़ लीजिए यकीन बैच से पढ़ रहा है या अर्जुना बैच से पढ़ रहा है, तो उन लोगों का लिए एक मतलब सिस्टम है कि D2 बैच, डाउट एंड डिस्कशंस में, वो उस बैच में अगर एनरोल्ड है तो हमारे सेंटर में और नियर अबाउट जो पाठशाला है या विद्यापीठ में है, वो उधर जा सकते हैं और किसी भी वक्त उसका डाउट कितना भी बार चाहे क्लियर कर सकते हैं। अगर एनरोल्ड नहीं भी है फिर भी उसको लग रहा है कि उसका डाउट आ रहा है तो भी वो आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर तो सर C2 और D2 बैचेस थे वो अभी अवेलेबल हैं? अभी तो D2 बैच फुल हो गया क्योंकि उसका डिमांड इतना ही हाई है, जो इसीलिए D2 बैच अभी फुल हो गया है। C2 का जो ड्रॉपर वाला बैच है वो भी करीब फुल हो ही गया है, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन में हम लोग अभी अलाउड कर रहे हैं, और 11-12 का जो है वो अभी थोड़ा ओपन है। तो जैसे कि सर बोल रहे थे कि यहाँ पर C2 और D2 के लिए अलग सा रूम है, तो हम पहले जाएंगे D2 रूम में, देखेंगे कि स्टूडेंट्स का कैसे डाउट क्लियर किया जा रहा है, और उसके बाद जाएंगे C2 रूम में। तो उस वक्त कहने का बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा था मगर मैं कह नहीं पाया। पढ़ाई का बहुत ही अच्छा माहौल है, और पढ़ाई के माहौल में अगर कोई आके डिस्टर्ब कर दे तो आपको कैसा फील होता है वो मुझे अच्छे तरीके से पता है। तो उस वक्त कह नहीं पाया मगर अभी कह रहा हूँ कि पढ़ाई का अच्छा माहौल है। सेकंड बात, आप खुद ही देखिए, एक टेबल में 4 लोग, उसमें से एक टीचर और 3 स्टूडेंट्स के कैसे डाउट नहीं क्लियर होंगे। अगर इस टीचर से भी नहीं हो रहा है तो वो लोग दूसरे टीचर्स के पास भी जा सकते हैं। तो हम अभी है टीचर्स रूम में, और टीचर्स रूम में सोनाली मित्रा मैम के साथ हैं। तो मैम मेरा क्वेश्चन है कि आर यू हेड ऑफ ऑनलाइन बैचेस और रनिंग पैरेलल टू देम? वी आर डेफिनेटली रनिंग पैरेलल टू देम। ठीक है, अगर कुछ चीज़ें रह जाती हैं तो उसके लिए टीचर्स, क्योंकि हमारा प्लानर तो पहले से बना हुआ है, जो कि बिफोर द सेशन हम ये प्लानर बनाते हैं, तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए कि टीचर्स का कोई लैग ना रह जाए, तो उसके लिए हम बीच बीच में एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं। तो वी आर डेफिनेटली रनिंग पैरेलल टू द ऑनलाइन। मैम सेकंड क्वेश्चन इज हाउ डू यू डील विद द बैकलॉग्स ऑफ स्टूडेंट्स? ओके, बैकलॉग्स में जैसे हर क्लास वाइज मेंटर्स बने हुए टीचर्स, ठीक है, वो रेस्पेक्टिव फैकल्टीज़ जो यहाँ पे सेंटर फैकल्टीज़ है
वो बने हुए हैं। तो बच्चों को जैसे कोई प्रॉब्लम होता है तो दे कम टू अस कि मैम ये चीज़ है, ये हमारा बैकलॉग है, हमने ये क्लास नहीं कर रखा है, तो आप हमें बता दो। क्योंकि ये जो ऑनलाइन टीचर पढ़ा रहे हैं हम उनको तो अप्रोच नहीं कर सकते क्योंकि दे आर बिजी विद द लॉट ऑफ शेड्यूल्स। सो हम उनके लिए रेस्पेक्टिव क्लासेस अरेंज कर लेते हैं और भी बच्चों से पूछ लेते हैं कि इस टॉपिक का बैकलॉग क्लास अरेंज हो रहा है, अगर आप लोग को करना है तो यू कैन कम टू दिस टाइम। और फिर उसका या तो फिर अगर कम बच्चे रहते हैं तो वी डील विद देम इन द डाउट रूम, और फिर अगर मास में स्टूडेंट्स हैं जिनको इकट्ठे बैकलॉग चाहिए तो हम क्लास में अरेंज कर देते हैं। Teach extra to students just to make sure they are advanced from the online batches. कुछ चीज़ें हम उनको एक्स्ट्रा बता देते हैं विथ रेलिवेंस टू द टॉपिक। अगर टॉपिक से वो रेलिवेंट है, अगर हमें लग रहा है कि बच्चों को उस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए या उसको थोड़ा सा समझाने के लिए थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाना है तो वी गो एट टाइम्स, बट नॉट इन एवरी टॉपिक। ओके, थैंक यू। इसी बीच जब मैं टीचर्स रूम से टीचर से बात करके निकल रहा था तो देखा कि एक स्टूडेंट को डांट पड़ रही है। थोड़ा पास गया तो समझ में आया कि स्टूडेंट ने क्लास के टाइम क्लास बंक करके घर चले गए और उसका गार्जियन उसे वापस लेके आए कि देखिए ये क्या कर रहा है, और बाकी आप खुद देख लो। ठीक है, और अगर अपना मर्जी चलाना है तो पहले घर में बात करा, लास्ट टाइम फास्ट नहीं है। तो उसके बाद हम गए क्लासेस में। अभी टिफ़िन टाइम है तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर आउट, तो इससे अच्छा वक्त और नहीं मिलेगा। और मज़े की बात यह है कि वहाँ के एक टीचर खुद हमें सारे क्लासेस घुमा रहे हैं। ये हमारे बच्चे हैं जी, अभी लंच हुआ है। ठीक है, एवरीवन कैन यू से हाय? थैंक यू। ये हमारा रूम है, बच्चे अभी गए हैं। एवरीवन कैन यू से हाय अगेन? ऐसे कर दो हाय। थैंक यू। रूम है, थैंक यू। और घूमते घूमते हमें मिल गया एक एक्सक्लूसिव चीज़ जो शायद ही यूट्यूब पे होगा, और वो है पीडब्ल्यू का स्टूडियो। अगर होगा भी तो मुझे नहीं पता। स्टूडियो वेयर दे रिकॉर्ड ऑल द लेक्चर्स। और भैया ये देखकर मैं तो चौंक गया। आप क्या क्लास लेंगे यहाँ पर? हाँ, now we'll be recording for our batch, YouTube batch. ओके। कौन सा बैच का है? ये नया बैच है एकलोको। Okay, This is for okay. class 12. Okay, so that will be a regular class. It will go till January. पीडब्ल्यू का बंगाली चैनल है वो, उसके Right. सब्जेक्ट की क्लास लेंगे आप? Chemistry. केमिस्ट्री। थैंक यू। और यहाँ पास 2 स्टूडियोज़ हैं, तो हमने सोचा कि फैकल्टी से तो बात कर लिए, अगर कोई स्टूडेंट हो जिससे जेन्युइन क्वेश्चंस और जेन्युइन आंसर मिले तो मज़ा दुगना हो जाएगा। तो आई एम हियर विद द स्टूडेंट ऑफ पीडब्ल्यू, और जो कि यहाँ पर पाठशाला में पढ़ रहे हैं। आप कौन सा बैच में हैं? नीट ड्रॉपर। और इसी साल आप एडमिशन लिए यहाँ पे? हाँ, तो यहाँ पर कैसे लगा? बहुत अच्छे लग रहे हैं। मतलब और जैसे हम इंस्टीट्यूट देखे थे वो अच्छा नहीं लग रहा था, वो तो फीस बहुत हाई था और हमें बहुत रिलेटिव लोग पढ़ा है, वो लोग नहीं लगे। तो ये हम ज्वाइन किया, यहाँ पे देखिए पढ़ाई क्वालिटी सब अच्छा है। और डाउट्स का क्या है? मतलब यहाँ पर तो एक डाउट्स का तो अलग से रूम है, तो डाउट्स का आप कैसे क्लियर करते हैं? डाउट्स मतलब आप जैसे 1 घंटा 45 मिनट से क्लास कर लीजिए, फिर जो 15 मिनट का ब्रेक रहता है नीचे टीचर्स के हेल्प रहता है, उनसे जाकर अपने लैपटॉप पे डाउट क्लियर कर सकते हैं। और आफ्टर क्लास भी यहाँ पर टीचर मौजूद है, मतलब आफ्टर 3 सारे टीचर होते हैं, आपको जो डाउट निकलना क्लियर। और आप लोग मतलब स्टडी रूम का फ़ायदा उठाते हैं या फिर घर जाके ही पढ़ते हैं? ये अपने ऊपर है, जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना है घर में आके पढ़ेगा। यहाँ पे भी तो सारे टीचर्स तो अच्छे होंगे ऐसा बहुत कम होता है, तो यहाँ पर वो कैसे हैं कि सारे टीचर्स अच्छे हैं कि कुछ भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है? थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। जैसे केमिस्ट्री को ज़्यादा अच्छा लगता है, टीचर अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, थोड़ा कॉमेडी थोड़ा ये सभी करके पढ़ाते हैं जिससे मन लगे। मतलब और ड्यूरिंग क्लास में वो लोग पूछने में बहुत ज़्यादा शर्माते हैं, तो आप लोगों को कैसे लगता है? हम लोग नहीं शर्माते, डायरेक्ट जो भी पूछना है डायरेक्ट, जो भी कुछ नहीं डायरेक्ट। फर्स्ट ड्रॉप है आपका? हाँ, फर्स्ट Okay. All the best. Currently with Nirupam ma'am and I wanted to ask her some questions. Students hostel कैसे ढूंढते हैं?
सर देखिए, यहाँ पे जो हॉस्टल्स है हम मतलब कोशिश करते हैं कि आसपास हॉस्टल हम ढूंढ दें, लेकिन हमारा खुद का कुछ एकोमोडेशन नहीं है, तो हम लोग रेफरेंस देते हैं। तो आसपास के जो भी रेफरेंस हम देते हैं तो वहाँ पे स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फील्ड्स वाला ही रहते हैं। और मैम अगर किसी स्टूडेंट का अच्छा नहीं लग रहा है तो उसके लिए क्या करते हैं आप लोग? सर देखिए, हमारे यहाँ पे जो सेंटर हेड है या फिर जो भी मेंटर्स, क्लास ऑफ द मेंटर्स है, तो वो लोग मोटिवेशनल स्पीच भी देते हैं, बात करते हैं। स्टूडेंट रिलेशन टीचर के साथ बहुत अच्छा रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि स्टूडेंट ऐसे ही आके पढ़े और 2 दिन में अच्छा नहीं लग रहा है चले जाए, ऐसा कोई भी बात नहीं है। लेकिन अगर कुछ होता है तो हर महीने में एक फीडबैक फॉर्म आता है जो कि मैंडेटरी है, वो सबमिट करना। उसमें जो भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम लगे, चाहे क्लास रिगार्डिंग हो या एटमोसफियर रिगार्डिंग हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो इस फीडबैक फॉर्म में लिख सकता है। और आफ्टर दैट हम लोग वो देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है स्टूडेंट को। अगर कुछ भी प्रॉब्लम उससे भी ज़्यादा हो रहा है या अगर स्टूडेंट डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसका भी प्रोसेस है सर। ओके मैम, थैंक यू। मैम फर्स्ट बात कि एक स्टूडेंट हो और सर मत बोलिए, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, कंप्लीटेड विद द शूट और मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ, मगर मैं आज ही फिर से आऊँगा। मैं आऊँगा क्योंकि विवेक सर जो यहाँ पर सेंटर हेड है उनसे मुझे मिलना है और उनसे कुछ बात करेंगे। सर को आने में अभी 2-3 घंटे लगेगा, तो 2-3 घंटे में हम यहाँ पर तो बैठ नहीं सकते, तो एक काम करेंगे, काम करके फिर वापस यहाँ पर आएंगे। जाते हुए आपसे बात करना चाहता हूँ, तो यही बताना था कि यहाँ पर जितने भी सारे स्टाफ है, जितने भी सारे टीचर्स हैं, सभी बहुत ही ज़्यादा औसम है। मुझे खास करके मैं अपने दिल से बताऊं तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इनसे बात कर, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। जो कि मैम जो बताया कि अगर कोई स्टूडेंट को अच्छा नहीं लग रहा है, डेफिनेटली मैं खुद अपने आंखों से देख सकता हूं कि ये लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे कि अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, पूरा कोशिश करेंगे कि आपको अच्छा लगे और आप इनके साथ जुड़े रहें। और स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन जो मैम ने बताया था वो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा। Later that same evening. I'm currently sitting with Vivek sir, who is the head of this center. And first of all, Vivek sir, thank you for letting me shoot in your पाठशाला. And second of all, sir, एक क्वेश्चन था कि जो बच्चे 11th में भर्ती हो रहे हैं यहाँ पर, उन लोगों को तो यहाँ पर 6 आवर्स के क्लास करने ही होंगे, तो वो लोग 11th में जो एडमिशन लेते हैं उनका 4 आवर्स का क्लास रहता है, 6 आवर्स का क्लास जो रहता है वो ड्रॉपर्स के लिए रहता है। और उन लोगों को यहाँ पर तो 4 आवर्स देना पड़ेगा और उसी वजह से तो डमी स्कूल में भर्ती होना पड़ेगा। तो आप लोग डमी स्कूल प्रोवाइड करते हैं या फिर? देखिए, प्रोवाइड करना तो सही एक पार्ट नहीं रहेगा। कुछ बच्चे होते हैं जो रेगुलर स्कूलिंग के साथ करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि वो रेगुलर स्कूलिंग के साथ नहीं कर सकते, तो उनको डमी स्कूल का रही रहता है। तो हम क्या करते हैं, उनको एक रेफरेंस दे देते हैं कि आप यहाँ पे जा सकते हो। जैसे कुछ स्कूल हमें अप्रोच करें जैसे, तो हम उनको बता देते हैं कि ये स्कूल में डमी एडमिशन मिलता है। हमारी साइड से ऑफिशियली हम नहीं देते, बट हाँ हम रेफर कर देते हैं बच्चों को कि ये स्कूल है। ओके। जो टीचर्स हमें स्क्रीन में पढ़ाते हैं वो तो हमें पता है कि वो लोग बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, और आप लोग क्या एक्स्ट्रा करते हैं कि स्टूडेंट्स को एंगेज कर रखने के लिए? देखिए, यहाँ पे ना देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि 2 टीचर सिस्टम होता क्या है। तो पहला टीचर तो आपको स्क्रीन में पढ़ा देता है, आप पढ़ लेते हो, जो भी आपके डाउट्स रहते हैं आप क्लियर कर लेते हो। अब होता क्या है कि एक ही कंसेप्ट को आप लॉन्ग टाइम तक एक तो याद नहीं रख सकते, तो दूसरी ये रहता है कि आप टीचर से आओ, आप उनके साथ बैठो, 1 to 1 आप उनके साथ डाउट डिस्कस कर सकते हो। आपको कोई भी डाउट आता है, DPP में आ रहा है, मॉड्यूल में आ रहा है, या फिर अगर आप कोई रेफरेंस बुक कर रहे हो उसमें आ रहा है, आप कोई भी डाउट आए आप उनसे 1 to 1 पूछ सकते हो। दूसरी बात, जिस भी दिन क्लासेस नहीं होती है बच्चे की, उस दिन हम एक समरी क्लास लगाते हैं। जो भी आपने थ्रू आउट द वीक पूरा पढ़ा हुआ है बच्चे ने, जो लेक्चर फैकल्टी ने उसको पढ़ाया है, वो यहाँ पे जो दूसरा फैकल्टी उसको पूरा समरी, मतलब एक पूरे 7 दिन का समरी एक ही दिन में पढ़ा देता है। तो उससे क्या होता है, एक रिविजन टाइप का हो जाता है बच्चों के लिए। तीसरी चीज़ ये है कि आप जो टेस्ट देते हो, बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो टेस्ट दे दिया, टेस्ट में मार्क्स अच्छे क्यों नहीं आए ये पता ही नहीं चलता है। तो हम यहाँ पे उसका एनालिसिस करवा देते हैं कि वो बच्चा 1 to 1 बैठता है टीचर के साथ, वो बता देता है कि भाई तुम्हें इस वाले क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं देना चाहिए था, जबकि तुमने इस वाले क्वेश्चन में इतना टाइम दे दिया। तो एक टेस्ट का एनालिसिस कर सकता है वो टीचर के साथ बैठ के। DPPs जो होती हैं उसका एनालिसिस कर सकता है कि पहले वाले में इतना बन रहा है, सेकंड में इतना बन रहा है, तीसरे में इतना बन रहा है, तो मेरी प्रोडक्टिविटी क्या निकल रही है DPPs को सॉल्व करने के लिए। प्लस जो टीचर यहाँ पे प्रेजेंट है वो उनकी DPPs भी चेक करता है और उनकी प्रोडक्टिविटी को हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इससे एक कंसोलिडेट रिजल्ट बनाने में ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा कि कोई एक बच्चा जब सेलेक्ट होता है तो वो क्या करता है, और एक जो पीछे रह जाता है वो क्या नहीं कर पाता है। तो उसमें डिफरेंशिएट भी हम कर पाएँ एक्चुअली में कि हमको किसको कितना पुश करना है। ओके, थैंक यू सर। तो मेरा काम यहाँ पर ख़त्म होता है और मुझे फिज़िक्स वाला की तरफ से एक बैग और एक टी-शर्ट दिया गया है, वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगा या फिर किसी ऐसे व्लॉग में आपको दिख जाएगा।
एक बात मन से बताना चाहूँगा कि पहली बात ये कि फ़िज़िक्स वाला की तरफ से ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है। सेकंड बात, आपको टीचर्स के साथ बात करके आपको एक कॉन्फिडेंस नज़र आता है कि टीचर्स में कितना कॉन्फिडेंस कि वो आपको सिलेक्शन दिलवा सकेंगे। और यहाँ पर हर एक टीचर से बात करके मुझे ये लगा कि हाँ, इनमें कॉन्फिडेंस है। स्टूडेंट्स के अप डाउन आते ही रहते हैं और अगर वो टीचर संभाल पाया तो वो बेस्ट टीचर है। और मेरे हिसाब से यहाँ पर हर एक फिज़िक्स वाला का जो एक पहचान है, ये लोग वो पहचान बनाए रखनी है और ये सारी बातें दिल से है। चलिए अभी घर चलते हैं और आपको बैग और टी शर्ट दिखाएंगे। 3 days later. तो ये टी शर्ट मिला हमें पीडब्ल्यू पाठशाला से और मेरे पास 2 टी शर्ट हो गए, एक विद्यापीठ के एक पाठशाला के। और ये भी काफ़ी बेसिक सा टी शर्ट है, यहाँ पर फिजिक्स वाला लिखा हुआ है, मगर विद्यापीठ वाला टी शर्ट में वहाँ पर विद्यापीठ लिखा हुआ था जो कि ज़्यादा प्रीमियम लग रहा था। और ऑब्वियसली उसको ज़्यादा पैसा दे रहा है तो ज़्यादा प्रीमियम भी चीज़ मिलेगा। काफ़ी बेसिक सा टी शर्ट है और ये बैग मिला है, 2 कंपार्टमेंट वाला बेसिक बैग है। और ये जो लोगो है, ये लोगो ही आपको प्राउड फील करवाएगा कि आप कौन सा कोचिंग सेंटर का पार्ट है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू इट अ बिग थम्स अप एंड शेयर दिस वीडियो with the person who wants to take admission in Pathshala. Subscribe to this channel if you haven't already, cause that will cost only 2 seconds for you, but that will make up for all the effort which I created for creating this video. And I will meet you on the next video. Until then, take care of yourself and take care of the loving ones around you. Bye.